69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही नौकरी मिलने जा रही है। 6800 आरक्षण केस बहुत जल्दी निस्तारित होने जा रहा है। कल आर्डर रिजर्व भी हो सकता है और जनवरी में स्कूल मिलने की संभावना भी बन रही है। यानी कि कल आर्डर रिजर्व होने के लगभग 2 महीने के बाद स्कूल भी मिल सकता है और आप सभी साथियों का जो संघर्ष है वो समाप्त भी हो सकता है। इस प्रकार की सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं और एक और खबर फैल रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, जनवरी में अगली तारीख भी मिलेगी। सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। सरकार भी मामले को खींचना चाहती है। ये 2 प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज सुबह से ही आप सभी लोग सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से आपको अलग अलग सूचना मिल रही है। इन दोनों खबरों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और कल सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले की सुनवाई होगी अथवा नहीं होगी, उस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बता दें, कल रवि सक्सेना की अपील पर कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर आपके मामले की सुनवाई लगी हुई है और सूचना ये भी है कि कल 3 बजे तक माननीय जज साहब कोर्ट नंबर 16 में बैठेंगे। उसके बाद किसी अन्य केस की सुनवाई के लिए दूसरे बेंच में जज साहब बैठेंगे। यानी कि कोर्ट नंबर 16 केवल और केवल 3 बजे तक बैठेगी, उसके बाद कोर्ट उठ जाएगी। आप सभी को बता दें, आरक्षण मामला कोर्ट नंबर 16 में लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो कोर्ट नंबर 16 में गुजरात स्टेट के से संबंधित एक बड़े केस की सुनवाई कल होने वाली है। उसके अलावा एमपी की एक बड़े केस की सुनवाई होने वाली है और उसके अलावा अगर बात करें तो सीरियल नंबर 32 पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक केस है जिसकी सुनवाई पिछले 12 नवंबर को हो चुकी है और उसी केस की वजह से आपके केस की सुनवाई का नंबर 12 नवंबर को नहीं आ पाया था। यानी कि 3 बड़े केसों की सुनवाई कल आपके अपने मामले की सुनवाई के पहले होने की पूरी सूचना है। तो कुल मिला के एक उम्मीद है कि कल सुनवाई हो सकती है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि कल सुनवाई नहीं होगी। हम आपको बता दें सुनवाई किस प्रकार से हो सकती है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया कि मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार को फ्रेश केस की सुनवाई नहीं होगी, केवल और केवल सोमवार और शुक्रवार को फ्रेश केस की सुनवाई होगी। तो इससे एक अंदाज़ा लग रहा है कल फ्रेश केस की सुनवाई नहीं होगी, केवल और केवल जो नोटिस वाले केसेज हैं उसी केस की सुनवाई होगी और आपका मामला भी उसी केस में लग रहा है। आपको बता दें, कल अगर सुनवाई होती है तो सरकार की तरफ से लिखित सबमिशन भी पेश किया जा सकता है और हमारे ओबीसी की तरफ से जो नेतृत्व करता है उनके तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता है, जिसमें मुख्य रूप से भास्कर सिंह यादव की तरफ से अगर बात करें, सुमित कुमार यादव की तरफ से बात करें तो कपिल सिब्बल जी कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। सलमान खुर्शीद की भी उपस्थिति दर्ज होने की सूचना मिल रही है, लेकिन इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से इलाहाबाद के जो पूर्व जस्टिस हैं सखाराम यादव, वो भी उपस्थित होंगे। भास्कर सिंह विजय यादव की तरफ से पीएस पटवालिया जी भी उपस्थित रहेंगे और अमृत की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ अन्य टीमों की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता कल उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा या तो कल आर्डर रिजर्व कराया जाए, या तो स्टे हटवाया जाए, या तो अंतरिम राहत मिले, इस प्रकार की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद है कि कल की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही है कि कल सुनवाई नहीं हो सकती। इसका महत्वपूर्ण वजह यह है कि हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं वो सबसे पहले केस को मेंशन नहीं करवाए हैं और बिना केस मेंशन के आपका केस टेकअप नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों का मानना है कि कल फिर से एक नई तारीख मिलेगी और दिसंबर में ठंडी की छुट्टी है, इस वजह से आपका अपना मामला जनवरी के 2nd वीक में लग सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पिछले दिनों 12,460 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन माननीय जज साहब ने सुनवाई न करते हुए सीधे जनवरी द्वितीय सप्ताह की तारीख लग दी है और 20 जनवरी 2025 की तारीख मेंशन हो चुकी है। इसी तारीख को देखते हुए कहीं न कहीं 69,000 के पीड़ित अभ्यर्थियों का भी कहना है कि कल आपके केस की सुनवाई नहीं होगी और अगली तारीख जनवरी मिल सकती है। लेकिन आप सभी साथियों को हम सुझाव देना चाहेंगे और कहीं के आश्वासन भी देना चाहेंगे कि कल आपके केस की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आपके जितने भी टीम नेतृत्व करता है, चाहे वो 19,000 आरक्षण पीड़ित वाले अभ्यर्थी हों, चाहे वो 6800 की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थी हों, सभी अभ्यर्थी गंभीर हैं इस मामले पे और कल सुबह ही केस को मेंशन कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पोस्ट के माध्यम से और
चैनल के माध्यम से अपडेट निकल के आया कि अमरेंद्र सिंह पटेल की तरफ से जो उनके एओआर हैं उनके तरफ से आज केस को मेंशन कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कल कोर्ट खुलने के बाद सुबह ही संबंधित एओआर के माध्यम से केस कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ें माननीय जज साहब से निवेदन करते हुए बताया जाएगा और इस केस में पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस ने किस प्रकार से संज्ञान लिया वो समस्त चीज़ों को बताते हुए केस की गंभीरता को समझाया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि कल केस टेकअप हो, सरकार जज साहब इस मामले पर संज्ञान ले। इसके अलावा अन्य टीमों के जो अधिवक्ता हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, पीएस पटवालिया जी हों, सखाराम यादव जी हों और अन्य टीम के जो भी एओआर हैं वो भी पूरा प्रयास करेंगे कि कल केस मेंशन कराया जाए और कल सुनवाई के लिए केस टेकअप भी हो। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है और एक पॉजिटिव खबर ये भी है कि कल केस टेकअप कराने के लिए हमारे ओबीसी और एससी के जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल निगेटिव चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। कल जजमेंट रिजर्व होगा या सरकार अपना लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट करेगी, ये समस्त चीज़ें कल कोर्ट में केस टेकअप होने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल खबर महत्वपूर्ण है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों की अगर बात करें तो ये मामला भले ही कल केस आपका रिजर्व ना हो लेकिन आने वाले 3 महीनों के अंदर आपका केस निस्तारित हो सकता है और आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना भी है। तो जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं और 6800 की जो चयनित सूची में शामिल है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा खबर भविष्य में देखने को मिल सकता है क्योंकि जज साहब को लेकर कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि जो जज साहब हैं वो कहीं न कहीं पिटीशन रिलीफ के लिए जाने जाते हैं और कहीं न कहीं जो पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट या जिस भी कोर्ट में पहुंचे रहते हैं उन पिटीशन के लिए कहीं न कहीं रिलीफ देने का कार्य भी करते हैं। तो इससे एक अंदाजा लग रहा है, एक आंकड़ा निकल के आ रहा है साथियों कि जितने भी 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी हैं और जितने भी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को भविष्य में इस भर्ती के तहत लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। फिलहाल देखना यह है कि भविष्य में सरकार के लिखित सबमिशन के आधार पर किस किस वर्ग को राहत मिल सकता है। क्या सामान्य वर्ग के उन अचयनित अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये समस्त चीज़ें सरकार के लिखित सबमिशन पे तय होगी और उसी के आधार पर निर्णय हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 172 के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती के बाउंड्री को तोड़ते हुए समस्त अभ्यर्थियों को लाभ देते हुए मामले को निस्तारण किया जा सकता है अथवा नहीं। ये समस्त चीज़ें कल अगर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस टेकअप होता है तो सरकार के द्वारा जो प्रपोजल कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, जो लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, उस आधार पर प्रयास करेगी कोर्ट और उस आधार पर न्याय भी देने की कोशिश करे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही थी हमारे 6800 के नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से और हमारे 6800 के कुछ पीड़ित साथियों ने एक संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि अगर 19,000 पीड़ित साथियों की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि सर्वप्रथम स्टे हटवाया जाए तो कहीं न कहीं सरकार भी इस मामले पर समझौता कर सकती है। लेकिन 19,000 टीम की तरफ से ये सोशल मीडिया पर खबर फैलाई गई कि 19,000 के साथ ही स्टे हटवाने का प्रयास तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश पर नई चयन सूची जारी की जाए और जो प्रभावित शिक्षक हैं उन प्रभावित शिक्षक यानी जो अवैध शिक्षक हैं उनको नौकरी से बाहर किया जाए, इस प्रकार की मांग की जाएगी। और उनका ये मानना है कि अगर हम उन अवैध अभ्यर्थियों को बाहर करने की कोशिश करेंगे तो सरकार खुद घुटने टेक करके समायोजन की बात करेगी, याची लाभ की बात करेगी। इसलिए उन लोगों का सीधा मत है कि हम किसी प्रकार से स्टे हटवाने का प्रयास न करते हुए डबल बेंच के आदेश पे नई चयन सूची जारी करने की मांग करेंगे और कहीं न कहीं जितने भी गलत तरीके से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, चाहे वो जनरल वर्ग के हों या किसी भी वर्ग के हों, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर किया जाए, इस प्रकार की मांग करेंगे। फिलहाल मामला बहुत पेचीदा है, जहां एक तरफ ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि इस एक भर्ती में 2 बार आरक्षण नहीं लिया जा सकता और इस बात का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा और इसीलिए वो पूरी मजबूती से पैरवी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि डबल बेंच के आदेश में बदलाव हो और ओवरलैपिंग रोकते हुए उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया जाए। फिलहाल कल सुनवाई है कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर और हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास है और हमारे जितने भी 6800 के लीडर हैं उनके द्वारा उनके सीनियर अधिवक्ता के जो ब्रीफिंग का कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं और कल केस की सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयारी भी हो रही है। तो देखना यह है कि कल अगर केस टेकअप होता है तो मजबूती से पैरवी सरकार की तरफ से और ओबीसी की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। बाकी
केस टेकअप होने का इंतजार रहेगा और सुबह ही सभी टीम साथियों के माध्यम से केस को मेंशन कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केस की गंभीरता को बताते हुए जज साहब से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि केस को संज्ञान में लेते हुए केस की सुनवाई करें और अपने मामले को टॉप 10 में लगाने का निर्देश भी पारित करें। इस प्रकार की मांग, इस प्रकार की कोशिश हमारे 6800 अभ्यर्थी और ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा, कल आपकी सुनवाई होने की प्रबल संभावना है और कल अगर आपका केस टेकअप होता है तो अगले 3 महीने में आप सभी पीड़ित साथी अपने अपने स्कूलों में होंगे, अपने अपने विद्यालय में होंगे। इसलिए निश्चित रहे, इंतजार करें। कल की सुनवाई को लेकर जो भी सूचना होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।